नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 7 मार्च 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2021 को लेकर के। यहाँ पर स्पष्टीकरण आया हुआ है कि आवेदन में पहले से उपलब्ध जाति प्रमाण पत्र भी मान्य। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अभ्यर्थियों की समस्या का यूपीएचईएससी ने किया निराकरण। इंटरव्यू में आयोग के प्रारूप पर बना प्रमाण पत्र करना होगा प्रस्तुत। लिखा है प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त शासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 46 के तहत एक विषय भूगर्भ विज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पद पर और विज्ञापन संख्या 50 के अंतर्गत 49 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती के लिए जारी आवेदन प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र के मामले में राहत दी गई है। जाति प्रमाण पत्र जो वर्तमान में अभ्यर्थी के पास उपलब्ध है वो मान्य होगा, लेकिन इंटरव्यू में उन्हें उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से दिए गए नए प्रारूप के आधार पर प्रमाण पत्र बनवा करके प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही होम साइंस विषय के अंतर संबंध यानी एलाइड विषयों के अभ्यर्थियों को भी आयोग ने राहत प्रदान की है। ठीक है, तो दोस्तों जो अभ्यर्थी हैं आरक्षित वर्ग के जिनका जाति प्रमाण पत्र नया नहीं बना यानी आयोग के प्रारूप के अनुसार नहीं बना है, वो प्रमाण पहले से उपलब्ध जो है वो लगा सकते हैं, लेकिन बाद में उनको जो आयोग ने जारी किया, जो फॉर्मेट जारी किया है उस फॉर्मेट के अनुसार आपको अप्लेबल कराना होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। लिखा है अधिसूचना 25-26 मार्च को जारी करने की तैयारी। आप लोग जानते हैं यूपी में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और उसकी पूरी तैयारियां चल रही हैं। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जो है वो 25 से 26 मार्च को जारी हो सकती है। अधिसूचना जारी होते ही चुनावों के लिए नामांकन दाखिले का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। आगामी होली और पंचायत चुनाव से पहले गांवों का माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर की राज्य निर्वाचन आयोग गंभीर है। इसी मुद्दे पर आयोग अगले हफ्ते अहम बैठक करने वाला है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में भर्तियां आई हुई हैं रामपुर ज़िले से और आई थिंक रायबरेली ज़िले से, 2 ज़िलों से ये भर्तियां आई हुई हैं। ठीक है, तो जो अभ्यर्थी इसमें इंटरेस्टेड हैं आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये जो न्यूज है आपको दैनिक जागरण में, अमर उजाला पेपर में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से पद हैं। रायबरेली का ये नोटिफिकेशन है। पूर्णकालिक शिक्षिका में अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विषय, गणित, विज्ञान के पद हैं। अंशकालिक में गृह विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और क्राफ्ट वगैरह के कई सारे यहाँ पर पद हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, तो जो अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हैं तो 22 मार्च तक इसकी लास्ट डेट है। 22 मार्च तक अपना इसको आवेदन पत्र बेसिक शिक्षा कार्यालय में भर करके जमा करा सकते हैं और वेबसाइट पर इसकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसी तरीके से ये जो है रामपुर वाला ज़िले का पद, यहाँ पर भी अलग अलग दी गई चीज़ें। यहाँ पर जो है 23 मार्च तक आप लोग बेसिक शिक्षा कार्यालय में फॉर्म भर के जमा करा सकते हैं। आवेदन का प्रारूप भी आपको वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, एक महत्वपूर्ण अपडेट आई है सीईटी को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार विभिन्न भर्तियों जैसे बैंकिंग, रेलवे और अन्य जो डिपार्टमेंट है उनमें अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से भर्तियां करवाएगी, यानी सीईटी के नाम से करवाएगी। तो लिखा है एनआरए सितंबर में सरकारी नौकरियों के लिए प्रारंभिक स्क्रीनिंग ऑनलाइन परीक्षा करवाएगी। पहले चरण की परीक्षा जो सीईटी होगी ये सितंबर में करवाई जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कांस्टेबल जीडी 2020 के बाद पहले चरण की स्क्रीनिंग ऑनलाइन परीक्षा की जिम्मेदारी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरओ को सौंप दी गई। एसएससी की ओर से 25 मार्च को घोषित होने वाली कांस्टेबल जीडी 2020 परीक्षा आयोग की ओर से अंतिम स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। इसके बाद आयोग की ओर से पहले चरण की टियर 1 परीक्षा के लिए अब कोई विज्ञापन जारी नहीं होगा। तो दोस्तों ये जो कांस्टेबल भर्ती वाली है 25 मार्च से इसके केवल परीक्षा एसएससी करवाएगी। इसके बाद जो भी भर्तियाँ आएंगी वो सीईटी के जरिए करवाई जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए लिखा है कि एसएससी के पहले चरण की परीक्षा सीईटी की जिम्मे। एनआरए सितंबर में सरकारी नौकरियों के लिए प्रारंभिक स्क्रीनिंग ऑनलाइन परीक्षा करवाएगी। तो चाहे बैंकिंग में तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में तैयारी कर रहे हो, अब सारी भर्ती परीक्षाएं आपकी सीईटी के जरिए ही करवाई जाएंगी। ठीक है,
यहाँ पर देखिए अब अपडेट आ गई है जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। लिखा है वेबसाइट पर विषयों का विकल्प नहीं, विषयवार संख्या निर्धारित। आप लोग जानते हैं जब जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरने जाते हैं पूरा फॉर्म भर देंगे, लेकिन कहीं पर आपसे विषयों का चयन का विकल्प नहीं आएगा। जो वैकल्पिक विषय बताए गए 3 वैकल्पिक विषय हैं, भाषा, सामाजिक अध्ययन एवं विज्ञान गणित। तो इन तीनों का चॉइस करने का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, साथ में विषयवार पदों की संख्या भी नहीं बताई गई है। हालांकि कल अब पीएनपी सचिव ने कहा है कि यहाँ पर विषयवार भर्तियाँ नहीं होंगी, एक जनरल टीचर की भर्ती है। इस संबंध में न्यूज़पेपर में क्या आया हुआ तो लिखा है कि प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। 4 दिन में ही शनिवार शाम 6 बजे तक करीब 42,000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण करवा लिया और 13,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन को कंप्लीट कर लिया है। नीचे लिखा है कि आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों पर विषयों का विकल्प ना मिलने से बहुत परेशान है। यानी जो अभ्यर्थी हैं वो विषयों का चुनाव फॉर्म भरते समय नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से ये दिक्कतें आ रही, चिंतित हैं। तो यहाँ पर ये देखिए क्या कहा है परीक्षा नियोजन प्राधिकारी कार्यालय के अनिल भूषण चतुर्वेदी ने। उन्होंने कहा है कि ओएमआर पर अभ्यर्थी को विकल्प देना होगा और उसी के आधार पर परिणाम जारी होगा। अभी सिर्फ वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो स्नातक उत्तीर्ण हैं। वहीं विषयवार पदों का ब्यौरा नियुक्ति के समय निदेशालय द्वारा जारी किया जाएगा, क्योंकि चयन के लिए अंतिम रूप से मेरिट बनेगी। ठीक है, लिखित परीक्षा एक तरह से आर्ता इम्तहान ही है। तो इन्होंने कहा है कि सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण है वो फॉर्म भर सकता है। मतलब विषय चयन का कोई यहाँ मतलब नहीं है, जनरल टीचर की भर्ती है ये। और जब आप परीक्षा देने जाएंगे तब ओएमआर में आपको चॉइस करनी पड़ेगी कि आप कौन सा प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं, विज्ञान गणित हल कर रहे हैं कि सामाजिक अध्ययन कर रहे हैं कि भाषा में हिंदी अंग्रेजी या संस्कृत में से कोई एक कर रहे हैं। और विषयवार शिक्षकों की जो विषयवार जो मतलब पदों की संख्या है, जो पदों की संख्या है वो नियुक्ति के समय आपको दिखाई जाएगी। निदेशालय जारी करेगा कि कितनी यहाँ पर हमारे पास रिक्तियाँ हैं, किस कैटेगरी के लिए हैं, वो सारी चीज़ें आपको नियुक्ति के समय पता चलेंगी। ठीक है, तो ये एक जो लिखित परीक्षा होगी एक आर्हता परीक्षा है। तो यहाँ पर जो आप लोग कन्फ्यूज हो रहे थे अभी तक कि विषयवार भर्तियाँ हैं, विषयवार भर्तियाँ नहीं है ये। ठीक है, चलें अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। MTS 2019 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इसमें 8,992 अभ्यर्थियों को सफल घोषित कर दिया गया है। 18 से 25 आयु वर्ग में 7,474, 18 से 27 आयु वर्ग में 1,518 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। तो जो अभ्यर्थी इसमें एपीयर हुए थे वो रिजल्ट आप लोग हमारी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अपडेट आई है डाइट प्रवक्ता को लेकर के, लिखा है डाइट प्रवक्ता का अभ्यर्थन निरस्त, नए का चयन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से वांछित अभिलेख न देने वालों का अभ्यर्थन निरस्त करने की प्रक्रिया जारी है। आयोग ने उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की इकाइयों, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट प्रवक्ता पर चयनित अभ्यर्थी का निरस्त किया है। तो जिन्होंने अभी तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिए हैं, डेढ़ एक समय सीमा हो गई है, लेकिन तो उनका जो है वो अभ्यर्थन निरस्त किया गया है। पीसीएस को लेकर के अपडेट आई है, लिखा है इस बार 7 लाख आवेदन, बढ़ाई जाएगी परीक्षा केंद्रों की संख्या। पीसीएस की 400 और एसीएफ आरएफओ के 16 पदों पर होनी है भर्ती। एसडीएम का पद नहीं है, इसके बाद भी जो दावेदार हैं अभ्यर्थी हैं वो बढ़ गए हैं। पीसीएस 2021 के लिए 7 लाख आवेदन पहुंचे हैं। जेल वार्डर के 3,638 पदों के लिए जो रिजल्ट है, जो कट ऑफ है वो जारी कर दिया गया है। फायरमैन, जेल वार्डर, घुड़सवार के लिए जो दक्षता परीक्षा होगी वो 22 से करवाई जाएगी। यहाँ पर आप लोग कट ऑफ दे सकते हैं, ये सभी कैटेगरी कट ऑफ यहाँ पर दी गई, पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। तो जिन लोगों ने इसमें आवेदन किया था, जो परीक्षा दी, तो वो अपना कट ऑफ चेक कर सकते हैं, अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। और अंत में दोस्तों ये सूचना टेस्ट सीरीज को लेकर के है कि चैप्टर वाइज
मैथ की जो टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल करा दी गई है हमारे एग्ज़ाम प्रिपरेशन बाई एबी टेक ऐप में। ऑफर प्राइस में ये टेस्ट सीरीज है जो मात्र 349 रुपये में दी जाएगी। इसमें चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चर, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी के लिए काम आएगी ये। और इसमें जो क्वेश्चन है सारे के सारे इंग्लिश लैंग्वेज में हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।